बोल कर तो देखो। आज हम मौजूद हैं राजाजीपुरम के मर्दनखेड़ा इलाके में, जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इंटरलॉकिंग है, पक्के मकान बने हुए हैं, सारी सुविधाएं जो होती हैं वो मौजूद है, मगर कुछ ऐसी भी खामियां हैं जो कहीं ना कहीं इस मौसम में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो रही हैं, जैसे कि गंदगी। चाहे वो नाली की गंदगी हो, पूरी भरी हुई हो। अगर हम बात करें, जो सामने हमारे ये प्लाट नहीं, तालाब है, एक काफ़ी गहरा तालाब है जो अब गंदगी के अंबार से पट चुका है पूरी तरीके से। ऊंचा ऊंचा, स्थानीय लोगों ने बताया, ये काफ़ी गहरा है और जो ये अब पूरा एक गंदगी से पट चुका है। साफ़ सफाई नहीं होती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर हद से ज़्यादा कचरा डालते हैं। और बात करें, यहाँ सफाई उठाने वाले कर्मचारी जो हैं वो नहीं आते हैं। यहाँ के निवासियों से ही जानेंगे, मर्दनखेड़ा के मोहल्ले के निवासियों से जानेंगे क्या क्या समस्या है और कब से है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार वर्मा। महेश, ये बताइए कब से समस्या बनी हुई है ये? अरे ये दसियों साल से समस्या है और इस समस्या बताने क्या, देखने वाली सामने है जो कुछ है। और हर मकान से कोई ना कोई बीमार रहता है और इसकी सूचना भी हम लोगों ने थाने में भी दिया है, नगर निगम में दिया है और उच्च अधिकारियों को कई जगह दिया, लेकिन कभी कोई इसको देखने ही नहीं आता है, सुनवाई नहीं होती है। और अच्छा, ये बताइए, यहाँ आखिरी बार नालियों का विकास, अगर हम बात करें, स्थानीय जो विकास होता है नालियों का, साफ सफाई कब हुई थी? ये तो हफ्ते में एक बार, महीनों हफ्तों में एक बार कभी राउंड लगा लेते हैं। और एक साल हुआ ये सड़क है नहीं, यहाँ पानी सड़क के ऊपर भरा रहता था। सड़क ऊंची हुई है, उन्हें पहले सड़क के ऊपर से मलबा भरा रहता था, लोग मंझा मंझा के निकलते थे यानी कि और बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल रहता बच्चों था। को स्कूल जाना मुश्किल रहता था। अभी हाल ही में अगर हम बात करें, इंटरलॉकिंग की गई है और जिसकी वजह से थोड़ा जीवन गुजर बसर इजी हुआ है, आसान हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा आशीष नाम है। आशीष नाम है। अभी हाल ही में तमाम सारी सुविधाएं मिली हैं। अगर हम बात करें, गंदगी बहुत है। भाई साहब ने जैसे बताया कि तमाम पोर्टल में और तमाम जगह एप्लीकेशन दे चुके, तब भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का पार्षद को पता है कौन है? पार्षद तो पता है, पार्षद तो करना चाहते, करते भी हैं, बहुत हमारे लिए किया है उन्होंने और करते आ रहे हैं। उनसे यही अपील करेंगे वो हमेशा करते रहे, हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है नगर निगम की लापरवाही। नगर निगम की लापरवाही है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग गंदगी फैला रहे हैं और जो अवैध डेयरियाँ चला रहे हैं, अवैध डेयरियाँ चला रहे हैं। उनसे जो अवैध डेयरिया चल रहा है, गाय भैंसे पाले हुए हैं, तो जो उनसे मल मूत्र निकल रहा है वो तालाब में फेंक रहे हैं, जो कि नगर निगम की प्रॉपर्टी है। नगर निगम की सरकारी प्रॉपर्टी पर किसी का हक या उसका कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है, निजी प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो जो भी यहाँ कर्मचारी नगर निगम का कोई आता है तो उसको पहले सूचना दे दी जाती है कि अपनी अपनी भैंसों को हटा दिया जाए, गायों को हटा दिया जाए, टीम आ रही है। इससे वो लोग सचेत हो जाते हैं और जो भी मौके पे टीम आती है वो कुछ नहीं, उनको नहीं कोई मतलब जानवर नहीं मिलता है। और उसके बाद जो भी टीम चली जाती है, 10-5 मिनट के बाद फिर अपने अपने जानवर वो सब ले आते हैं, गंदगी मलमूत्र फिर से फेंकने लगते हैं, जो कि अगर डेयरी फिर से चलने लगता है। ठीक है, अगर वो लोग नगर निगम चाह जाए तो ये तालाब पर पूरा नगर निगम कब्जा हो सकता है। जो ये गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, आकस्मिक रूप में अनेक प्रकार की गंदगी फैली हुई है, बरसात में बच्चे बीमार होते हैं, ये गंदगी हट जाए। और मैं नगर निगम से ये अपील करता हूँ, अपनी सख्त से कार्रवाई करके इसका निवारण करवाएं। यानी कि यहाँ जो तालाब है, स्थानीय लोगों ने ये बताया कि ये जो तालाब आपको दिख रहा है, गोबर डाल डाल के उसको पाट दिया गया है। गायों का जो मल मूत्र होता है, गंदगी होती, वो सारा इसको डाल डाल के अच्छा खासा गहरा तालाब को आज ऊंचा टीला टाइप गंदगी का टीला बना रखा है, जिसमें से तमाम बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया। और बरसात में जो गर्मी हो रही है वो सबसे ज़्यादा निवासियों के लिए खतरा है और अपील की जा रही है कि इस यहाँ का सबसे ज़्यादा निवारण किया जाए। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम जानेंगे कि अच्छा, हमारा पहला सवाल, यहाँ पे कोई निजी अस्पताल है आसपास, सरकारी अस्पताल? यहाँ कोई अस्पताल नहीं, कोई सुनवाई नहीं,
कोई कुछ नहीं करता है यहाँ का। हाँ, इतना खराब, हम लोग इतना बीमार हैं कि कुछ कहने कोई सुनवाई नहीं करता। सारी हमारे यहाँ गांव के लोग भैंसी पाल पाल के गोबर इतना डाल रखा है कि कोई सुनवाई नहीं करता। अच्छा, अस्पताल कोई नहीं है आसपास? नहीं, कोई अस्पताल नहीं, दूर है। लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई दूर है, वो भी हाँ जाने में समस्या है। तो जाने में समस्या है यहाँ से। अरे अब तो नहीं, यहाँ तो इतना भर जाता, महीनों हम लोग घर से नहीं निकले इतना। बिटिया स्कूल जा रही हैं, साइकिलन पर बैठार बैठार के निकारत हैं, तब बच्चे जाते स्कूल नहीं जा पाते। हम लोग बाल्टी सारा गोबर सड़क पर बह के आता था और वो गोबर बाल्टी से उलच उलच के बहावा जाती है और कमर के बराबर यहाँ गोबर जो है भरा रहा अच्छा, ये बताइए आंगनवाड़ी की सुविधा मिल रही है? हाँ, आंगनबाड़ी सुविधा मिल रही है। हाँ, मिलती है सारी और क्या, सारी मिलती है। सारी सुविधा, यानी आंगनवाड़ी की भी सुविधा है। बस अगर सरकारी स्कूल है यहाँ हाँ, पे, सरकारी स्कूल है। आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? किसी का नहीं बना कि बना ही नहीं है आप लोगों का? हम लोगन का नहीं बना है। नहीं बना है। अच्छा अच्छा, जैसे कि और समस्याएं जाने, पानी वानी कैसा है? समस्या, मेन समस्या तो ये तालाब है, जिसे हम समस्या खाली तालाब है बस, और कोई समस्या नहीं। मेन समस्या तालाब, ये समस्या खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाए। हाँ, ये जो गैया भैंसी पाले हैं हमारे गांव के, एक जरिया से ये सब गंदगी के जरिए से है। ये लोग पहले अलर्ट हो जाते हैं, जैसे वहाँ सूचना मिल जाती, 1 लाख 20 लाख। हाँ बिल्कुल, खबरी वाले हैं। नगर निगम कोई कर्मचारी अवधेश सिंह है, वो सूचना कर देते हैं जी। भर देते, कुछ नहीं होता। मैंने नगर निगम पोर्टल पर सुनवाई भी की थी, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है, मैं दिखा रहा हूँ अभी कि समस्या का समाधान हो गया है, आपके समस्या का निवारण कर दिया गया है। लोग सब हंसते हैं जिनके वहाँ गाय भैंसे, कहते कुछ नहीं कर पाओगे हमारा, चाहे जितना मीडिया बुलवा लो, चाहे जितना कुछ कर लो, लेकिन हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। कोई रोक ले, इधर सामने ऐसे कहते हैं और धमकी दे करके काम करते हैं। कहते हैं सामने डालेंगे गोबर। गोबर पड़ा है, इधर पड़ा है, वही उधर जाके तब देखो कितना दीदी सब भर जाएगा रोड पे। बरसात आएगी सब भर जाएगा रोड पे, बच्चों को जानने में भी दिक्कत हो जाएगी अब। यानी कि अगर हम ये देखिए, हमने वो किया था, जिसका बता दिया गया, आपका निवारण कर दिया गया। संदर्भ संख्या ये है, मैंने ऐप पर किया था तो दिखा दिया गया कि आपका निवारण कर दिया गया है। और निवारण कुछ नहीं किया गया। हमारे अवधेश सिंह जो नगर निगम के अधिकारी बता रहे हैं, अवधेश सिंह, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ मैंने नोट कर लिया था। फेसबुक के माध्यम से नगर निगम में मैंने दर्ज भी किया, लेकिन कोई निवारण अभी तक नहीं हुआ है। निवारण नहीं हुआ है। और निवारण बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको आगे आने नहीं देते। हमारे सभासद बहुत अच्छे हैं, बनवाई तब हम लोग निकलने की कोशिश किया। हाँ, न तो निकल नहीं पाते थे। सभासद का काम ही मोहल्ले का विकास। सभासद किया हमारे माननीय पार्षद रेखा सिंह जी, भाभी रेखा पार्षद जी हैं, उन्होंने रोड का विकास किया और नालियों का विकास किया। उन्हीं के माध्यम से जहाँ पर हम लोग आज खड़े हुए हैं, तो ये उन्हीं की देन है। जो रोड बनी हुई है ये उन्हीं की देन है। इंटरलॉकिंग जो पूरे एरिया में की गई है, हालांकि पार्षद का काम होता है कि मोहल्ले को अच्छे तरीके से बिल्ड करना, तरक्की करना, ताकि कोई समस्या ना हो सके। जो रही खामियां या जो नगर निगम की तरफ से बताई जा रही हैं कि तालाब की है, कि क्योंकि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल आती है। अभी बरसात है, बरसात में ये जो गंदगी है वो पूरी की पूरी रोड, लोगों के घरों में जाने की इतनी हो जाती है। और जो सामने लोग रहते हैं, जिनकी मतलब कि जो गंदगी डालते हैं, वो भी उनको अलर्ट कर दिया जाता है, हटा लेते हैं तमाम सारी चीज़ें। और आगे गली, अगर हम बात करें, रास्ता नहीं है जाने का, आगे जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा, लाइट वाइट की क्या समस्या है? लाइट आती है? हाँ, लाइट यहाँ कंटिन्यू आती है। कंटिन्यू आती है जी। अच्छा, हर घर जल योजना? जल योजना की यहाँ कोई स्कीम नहीं है। जल योजना कोई, यहाँ तो पाइपलाइन पर्याप्त है। पाइपलाइन पर्याप्त है, वही होता है। अच्छा, और हम निवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तमाम योजनाएं। मुख्यमंत्री आवास योजना की जो स्कीम आई थी, उसमें जज भी लोगों को अलॉट हुआ है, बाकी किसी को हुआ नहीं। जिनको चाहिए उनका नहीं हुआ। जी, क्या कह रही हैं? देखो, इनका गिरा है, इनका नहीं हुआ जी। इनका भी, ये बगल में देखिए, इनका मकान, इनका नहीं हुआ, जिनको नहीं चाहिए उनका हुआ। और क्या? अच्छा, यानी हम लोग का देखो वहाँ पड़ा है, बनने के लिए नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, फॉर्म वॉर्म भरा था? हम भर रहे हैं, मगर हम लोगों को होते नहीं।
अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ वे भी भरते हैं, वो भी नहीं होता हमारे दोनों आवास योजना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों। हैं तो ही नहीं होता है। यानी कि सरकारी जो सुविधाएं हैं सब ऊपर ही वाले खा लेते हैं, यहाँ बीच में तक पहुँचते नहीं, यहाँ पहुँचते नहीं, ऊपर ही वाले इतना खा लेते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब कि ऊपर ही बंदर बाट हो जाता है, नीचे नहीं। नीचे कोई आता ही नहीं। मतलब हम लोग जो काम निकलता है भरते हैं मगर होता नहीं है, नहीं होता है। कॉलोनी का हम लोग फॉर्म भरे, सब कहो को फॉर्म भरे नहीं। उज्ज्वला योजना, हाँ, यहाँ मिले ही नहीं किसी को, और जिनको कह रहे हैं नहीं जरूरत है, जिनके अच्छे मकान बने हैं उनको सबको मिला। हाँ, इसको नहीं। उज्ज्वला योजना, आवास योजना, घर घर, जल योजना, जल योजना तो पहुंच गई। बिजली की जो योजना थी 24 घंटे बिजली देना, वो भी है। बस आवास योजना और जो थोड़ी बहुत योजनाएं हैं जो नहीं पहुंच पा रही, लोगों का कहना है कि ऊपर ही बंदरबाट हो जाता है। गंदगी अंबार लगा हुआ है, जो यहाँ मलबा डालते हैं साफ, स्थानीय लोगों को धमकी देते जो करना है कर लें, कोई कुछ नहीं करेगा। चाहे वो नगर निगम के तरफ से हो, नगर निगम की अगर हम बात करें, कर्मचारी आते हैं मगर मौके पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है, न गाय मिलती है न गाय के मालिक मिलते हैं, जो गंदगी अगर फैलाते हैं वो भी नहीं मिलते हैं। नगर निगम के पोर्टल पे शिकायत डाली गई, तमाम जगहें शिकायत डाली गई। आवास वाले पर अगर हम बात करें, जनता दरबार पे, सीएम पोर्टल पे, तमाम जगह शिकायत डालने के बावजूद भी नहीं हुआ। एक नोटिफिकेशन आता भी है लोगों के पास से कि आपकी समस्या का निवारण कर दिया गया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।